ऋषि रूपा गोपियों की कथा। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिल, अब तुम ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो। वह सब पापों को हर लेने वाली परम पावन तथा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाली है। वंग देश में मंगल नाम से प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप था, जो लक्ष्मीवान, शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा 9 लाख गौओं का स्वामी था। मिथिलेश्वर उसके 5000 पत्नियां थीं। किसी समय दैव योग से उसका सारा धन नष्ट हो गया। चोरों ने उसकी गौओं का अपहरण कर लिया। कुछ गौओं को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल गोप बहुत दुखी हो गया। उन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य के निवासी ऋषि उसकी कन्याएं हो गए। उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप मंगल और भी दुख में डूब गया और आदि व्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसने मन ही मन इस प्रकार कहा। मंगल बोला, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा? इस समय मेरे पास ना तो लक्ष्मी है, न ऐश्वर्य है, न कुटुंबी जन है और ना कोई बल ही है। हाय, धन के बिना इन कन्याओं का विवाह कैसे होगा? जहां भोजन में भी संदेह हो, वहां धन की कैसी आशा? इसलिए किसी धनवान और बलवान राजा को ये कन्याएं अर्पित करूंगा, तभी इन कन्याओं को सुख मिलेगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन कन्याओं की कोई परवाह ना करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया और उसी पर डटा रहा। उन्हीं दिनों मथुरा मंडल से एक गोप उसके यहाँ आया। वे तीर्थ यात्री था। उसका नाम था जय। वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और वृद्ध था। उसके मुख से मंगल ने नंदराज के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना। दीनता से पीड़ित मंगल ने बहुत सोच विचार कर अपनी चारों लोचना कन्याओं को नंदराज के व्रजमंडल में भेज दिया। नंदराज के घर में जाकर वे रत्नमय भूषणों से विभूषित कन्याएं उनके गोष्ठ में गौओं का गोबर उठाने का काम करने लगी। वहां सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हुआया और वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी। तदनंतर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सबको दर्शन दे वर प्रदान करने के लिए उद्यत हुई। उन गोप कन्याओं ने ये वर मांगा कि ब्रजेश्वर नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हों। तब तथा स्तु कहकर यमुना वही अंतर्धान हो गई। वे सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को रास मंडल में पहुंची। वहां श्री हरि ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र किया करते हैं।